नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बिट्टू कुमार और मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, फिर से सुप्रीम कोर्ट में एनोस डीलर अभ्यर्थियों को एक जीत मिली है, एक राहत बड़ी खबर मिल रही है, क्योंकि 8 अगस्त को जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुआ था वहाँ पे थोड़ा सा ये प्रोपगंडा उड़ाया गया कि शायद एनोस डीलर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर, जो बैंक स्टेटमेंट को लेकर वहाँ पे थोड़ा सा केस को हार गया है, लेकिन हारा नहीं है। उस चीज़ से और पॉइंट को समझिएगा तो एनोस डीलर है को एक और जीत उनकी तरफ मिल गई है। आप देखे होंगे कि बिहार में रेगुलर डीलर वाले जितने भी कैंडिडेट हैं इस तरह को एक हवा बना दिए हैं कि बैंक स्टेटमेंट मांगा जा रहा है, इन लोग का सिलेक्शन नहीं होगा, जैसा कि TR1 के साथ हुआ है। 122 कैंडिडेट का सप्लीमेंट्री रिजल्ट हुआ है, जिसमें से 120 ने वहाँ पे अपना पक्ष रखा है, जिसमें से 118 कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट जो बैंक स्टेटमेंट नहीं है। 2 लोगों के पास बैंक स्टेटमेंट है, लेकिन दोनों में से भी किसी का ज्वाइनिंग नहीं कराया गया है। और यही हाल पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल में भी रखा गया है। तो इसको देखते हुए जो पश्चिम बंगाल सरकार है, इन लोगों को ज्वाइनिंग नहीं कराया, काउंसलिंग में शामिल नहीं होने दिया गया। ये लोग चले गए सुप्रीम कोर्ट में। ये लोग जो और जजमेंट आया है, वो इस जजमेंट को हम आपको यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आदेश दिया गया है कि हम इस अवमानना को स्वीकार करने के इच्छुक नहीं है। जैसे ही ये लाइन यहाँ पे आता है तो यहाँ पे लगता है कि शायद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हर हाल में करवाना होगा, यानी कि बैंक स्टेटमेंट जो सरकार की तरफ से मांगा जा रहा है वो देना होगा। यही लाइन को वहाँ पे सब जगह हल्ला मचाया गया। बाकी जितने भी एनोस डीलर कैंडिडेट थे वो इस चीज़ को देख के हैरान हो गए कि सच में अगर ये नहीं हम देते हैं तो हमारा ज्वाइनिंग नहीं कराया जाएगा। लेकिन नहीं, आगे देखिए आपको क्या मेंशन किया गया है। याचिका, यदि याचिकाकर्ता किसी भी कारण से व्यवस्थित हैं, यानी कि कोई भी कारण से, राज्य सरकार कारण से आपको प्रॉब्लम या समस्या हो रहा है, राज्य सरकार द्वारा लगाई गई शर्तों के बारे में इस आधार पर कि शर्तें या तो मनमानी हैं या संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है। अब एनोस डीलर को सबसे बड़ी खबर यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है कि आर्टिकल 14 का उल्लेख किया गया है। आपको पता होगा, आप BPSC की तैयारी कर रहे हैं, आप टीचर की तैयारी कर रहे हैं तो पॉलिटी पढ़ते होंगे। उसमें 14 में क्या लिखा हुआ, कानून के समान संरक्षण, यानी कि आपको 2 नियम नहीं बनाना है, आपको एक ही नियम में सबको बांधना है। रेगुलर डीलेट वाले हो या एनोस डीलेट वाले हो, जो भी हो, अगर आप एक का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किसी और आधार पर कर रहे हैं तो दूसरे का किसी और आधार पे नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे आर्टिकल 14 का उल्लेख किया गया है। ये बात आप बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिए। सबसे बड़ी जीत आपका आर्टिकल 19-14 का उल्लेख किया गया है, जो कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में ये उल्लेख कर दिया गया है कि इसके अलावा अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो इसका उल्लंघन माना जाएगा, जो कि अभी राज्य सरकार हर एक एनोस डीलर अभ्यर्थी के साथ कर रहा है कि रेगुलर डीलर वाले से कुछ नहीं मांगा गया है और एनोस डीलर वाले से आपका बैंक स्टेटमेंट मांगा गया। दूसरी चीज़ आपको और बता देते हैं, इससे पहले जो छठा चरण में ज्वाइन हुए हैं, TR1 में ज्वाइन हुए हैं, TR2 में ज्वाइन हुए हैं, उनका भी बैंक स्टेटमेंट नहीं मांगा गया है। तो एनोस वाले ही में ही अगर 2 भागों में बांट दीजिए तो कुछ का मांगा गया है, कुछ का नहीं मांगा गया। तो यहाँ भी आप 2 नियम लागू कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का यही कहना है कि आप एक बहाली में 2 तरह का नियम लागू नहीं कर सकते। यहाँ पे देखिए, भारत या किसी अन्य आधार पर याचिकाकर्ता के समक्ष चुनौती देने के लिए स्वतंत्र होंगे, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में इनका फैसला नहीं ये हो पाया है, लेकिन यहाँ पे ये कहा गया है कि आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। हम आपको बता दें, अभी का जो अपडेट है कौशिक दास वाले केस का, वो लोग पश्चिम बंगाल हाई कोर्ट में हाई कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। अभी तक जो है तैयारी याचिका नहीं डाला गया है, लेकिन 1-2 दिन में याचिका डाल दिया जाएगा वहाँ कलकत्ता हाई कोर्ट में। ये जान लीजिए, वहाँ पे कौशिक दास अपना तैयारी कर रहा है। अवमानना याचिका 2 नंबर देखिए, अवमानना याचिका बर्खास्त किया जाता है। तीसरा यहाँ पे क्या है कि हम स्पष्ट करते हैं कि हमने इस पर विचार नहीं किया है, यानी कि ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर है, इस पर हम कोई भी विचार नहीं किया गया है। आप पश्चिम बंगाल अपना हाई कोर्ट जाइए, वहाँ पे आपको हाई कोर्ट में जीत मिल जाएगी। मामले को गुण दोष और यदि ऐसी चुनौती दी जाती है तो आपको, अगर आप किसी भी हाई कोर्ट में जाते हैं, लगभग 2-3 स्टेट ऐसे हैं जहाँ प्रॉब्लम क्रिएट किया गया है, 4 स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे इसको कुछ नहीं है। KVS भी आपको बैंक स्टेटमेंट को शिथिल कर दिया गया। पंजाब में ऐसा कुछ नहीं मांगा गया, उत्तराखंड में ऐसा कुछ नहीं मांगा गया, छत्तीसगढ़ में ऐसा कुछ नहीं मांगा गया है और मध्य प्रदेश में ऐसा कुछ नहीं मांगा गया। प्रॉब्लम कहाँ हो रहा है तो असम में हो रहा है,
आपका बंगाल में हो रहा है, और यहाँ बिहार में प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा समस्या बना हुआ है, लेकिन सरकार ऐसा कह नहीं रहा है कि हम आपको ये ज्वाइनिंग नहीं करवाएंगे। तो अब ये लेटर बिहार वाले क्या करेंगे, तो ये लेटर आप सचिवालय में जाइए, इस लेटर को आप दीजिए कि आप माननीय 14 का उल्लंघन आप नहीं कर सकते, एक नियम के साथ ही सबको आपको बहाली कराना है। तो यहाँ पे आपको सचिवालय से कुछ छूट मिल सकता है। TRE 1 के कैंडिडेट के लिए हम कर रहे हैं, जो 122 कैंडिडेट 118 कैंडिडेट है। आप इस लेटर को ले जाके, जजमेंट को ले जाके एप्लीकेशन के साथ, ऐसे नहीं, एप्लीकेशन के साथ वहाँ 14 का उल्लंघन का जिक्र कीजिए और बताइए कि आप सुप्रीम कोर्ट का साफ यहाँ कहना है कि इस तरह करेंगे। अगर इस तरह का ऐसा होता है तो आप हाई कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट का साफ कहना है, आप हाई कोर्ट जाइए, वहाँ से आपको जीत मिलेगी। 1 से 2 हियरिंग में ये केस खत्म हो जाएगा। थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन 1 से 2 हियरिंग में ये केस खत्म हो जाएगा और आपको ज्वाइनिंग दिया जाएगा। इसे सप्लीमेंट्री 1 वाले जो कैंडिडेट हैं, जो 122 कैंडिडेट हैं, उनका अभी तक ज्वाइनिंग नहीं किया गया है। पश्चिम बंगाल में ऐसे कैंडिडेट हैं, उनका भी ज्वाइनिंग अभी तक नहीं किया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं, लगाई गई शर्तों के विरुद्ध उच्च न्यायालय इसे अपने गुण दोष के आधार पर विचार करेंगे। यानी कि साफ कहा गया है, अगर वहाँ पे माना गया होता तो हाई कोर्ट में ये साफ कहा, सुप्रीम कोर्ट में साफ कहा गया होता कि हम इस पे अपना डिसीजन ये देते हैं, लेकिन यहाँ सीधे उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट में इस चीज़ को भेज दिया गया कि वहाँ पे जाके आप अपना फैसला कीजिए, वहाँ गुण दोष का आपका निवारण किया जाएगा। लेकिन वहाँ पे ये भी शर्त लगा दिया है कि आर्टिकल 14 का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, सबको एक नियम होना चाहिए। चौथा में है कि लंबित आवेदन यानी कि यदि कोई मान होंगे का निपटारा कर दिया गया है। ये जो 3 पेज का PDF था वो हम आपको दिए हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। CJI BR गवई का है और JK विनोद चंद्र उनके द्वारा ये दिया गया है। 8 अगस्त 2025 को जजमेंट कल के डेट में जारी हुआ है वेबसाइट पे, लेकिन सुनवाई इसका 8 अगस्त को ही किया गया था। तो वेस्ट बंगाल वाले के लिए अच्छी खबर है, वो तो कलकत्ता हाई कोर्ट ही जाएंगे। साथ में जो बिहार के अभ्यर्थी हैं वो सबसे पहले ये लेटर लेकर सचिवालय जाए, वहाँ रिक्वेस्ट कीजिए। आपका मांग अभी मांग लिया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थियों का मांग मांगा जा रहा है। तो आप अपने घर पे बैठे रहने से अच्छा है कि आप सचिवालय का दौरा कीजिए, वहाँ पे जाइए, अपना लेटर दीजिए। बड़ी संख्या में इसका लेटर आया है सुप्रीम कोर्ट का, ये वाला जजमेंट आप जाके लगाइए, आवेदन दीजिए और मांग कीजिए। और ये हम आपको सलाह जरूर देंगे कि नीचे के अधिकारी से अपने मिलिए, प्राइमरी के डायरेक्टर से मिलिए और SCA सिद्धार्थ साहब से मिलिए। अगर आप नीचे के अधिकारी से मिलते हैं तो आपकी बात को ऊपर नहीं भेजा जाता, इसलिए आपके साथ इतना टाइम लगा जा रहा है। इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जो भी सप्लीमेंट्री वाले कैंडिडेट हैं, अगर आप सचिवालय जाते हैं तो इस लेटर को ले जाके डायरेक्टर और SCA सिद्धार्थ के पास अपने पास रखिए और एक लेटर माननीय शिक्षा मंत्री को देने का प्रयास कीजिए कि अब हम कोर्ट से जीत चुके हैं, अब हमको कोई समस्या नहीं होना चाहिए, अब हमको कोई देरी नहीं होना चाहिए। तो ये अपडेट हमने दिया। अगर इसमें भी आपको कोई प्रश्न या आपको लग रहा है कि इस चीज़ पे हम समझ नहीं पाए हैं तो आप कमेंट कीजिए, उस कमेंट पे हम स्पेशल आपको वीडियो बता के समझाएंगे और बताएंगे कि कहाँ पे आपको क्या करना है। और सुप्रीम कोर्ट ये भी मेंशन किया गया है कि हम एनोस डीलर के मेरिट पे कोई क्वेश्चन नहीं उठा रहे हैं, कोई प्रश्न नहीं उठा रहे हैं, और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मांगा जा रहा है उस पर भी हम कोई आपको ये नहीं कर रहे, सीधे वो हाईकोर्ट भेज दिए हैं। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी दोस्तों, इस चीज़ को लेकर आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि इस चीज़ को लेकर बहुत सारे अभ्यर्थी TRE 1 और TRE 2 बहुत सारे कन्फ्यूज हैं। तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।